ओम। एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने सिर्फ 250 सैनिकों को लेकर के बंगाल पर कब्जा किया। और कारण क्या था? कारण सिर्फ यह था कि वहां पर हमेशा शैव राजा होता आया था। अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसके भतीजे को राजगद्दी मिली और वो वैष्णव था। ध्यान दीजिए, शैव और वैष्णव हिंदुओं के ही दो वर्ग हैं। शैव शिव की उपासना करते हैं, वैष्णव विष्णु की, वो विष्णु को मानते हैं। उस समय शैव और वैष्णवों में आपस में विवाह नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। दक्षिण भारत में शैवों की संख्या है, गुजरात में वैष्णव ज्यादा हैं, राजस्थान में वैष्णव ज्यादा हैं, बंगाल में भी। तो वो वैष्णव शैव राजा का वैष्णव भतीजा, जिसने वैष्णव मत की दीक्षा ले ली थी, वो राजा बन गया। सेनापति शैव था। मुझे उस मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये उसी आक्रमणकारियों के काफिले जब आते रहे जाते रहे, कभी महमूद गजनवी, कभी मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, उसी कालक्रम के बीच की बात है। तो जब उस वैष्णव राजा को यह सूचना मिली कि वो विदेशी आक्रामक चला आ रहा है, तो वो रातों रात अपनी रानियों को लेकर जंगल में भाग गया। किस लिए? क्योंकि उसको ये मालूम हुआ कि ये जो शैव सेनापति है, ये मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि ये शिव का उपासक है। वो अपनी रानियों को लेकर जब जंगल में भाग गया तो सेना में विद्रोह हो गया। कुछ लोग शैव सेनापति के साथ रहे, बाकी भाग गए, और उस मुस्लिम आक्रामक ने खून की एक बूंद बहाए बिना पूरे बंगाल पर कब्जा किया। मित्रों, ये कहानी नहीं है, इतिहास है। इस देश की धरती ने ये दिन देखे हैं। क्यों? क्योंकि तब आप विभिन्न जातियों में, वर्गों में, विचारधाराओं में बंट गए थे। जबकि वेद पुकार पुकार कर कह रहा था, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इस संसार को बनाने वाली, चलाने वाली, संचालन करने वाली, संहार करने वाली, फिर निर्माण, संचालन, व्यवस्था करने वाली शक्ति एक है। उस एक एकम सत, उस एक सत्ता को, एक परम शक्ति को विद्वान लोग बहुत तरह से कहते हैं, बहुत नामों से पुकारते हैं, बहुत तरह से उसका वर्णन करते हैं। वही इंद्र है, वही मित्र है, वही वरुण है, वही अर्यमा है, वही शिव है, वही रुद्र है, वही विष्णु है। वो ब्रह्म है क्योंकि वो विराट है, वो विष्णु है क्योंकि वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, इस सारे संसार में हर जगह व्यापक रहते हुए वो इसका संचालन पालन करता है, इसलिए उसका नाम विष्णु है। वो शिव है क्योंकि कल्याण करता है। वो रुद्र है क्योंकि कभी कभी हमें रुलाता भी है, लेकिन रुद्र होने के साथ साथ वो शिव है क्योंकि उसके दिए आंसुओं के पीछे भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। वो यम है क्योंकि वो हमारे जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, कर्म फलों का नियमन करता है। परमेश्वर के अनंत गुण और शक्तियों के कारण उसको असंख्य नामों से पुकारा जाता है, और उसकी शक्तियों और गुणों को समझाने के लिए उन देवी देवताओं का वर्णन, उसकी कल्पना की गई है। आपने अपने उस प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत की वास्तविक अवधारणा को भुलाकर उनको अलग अलग पर्सोनिफाइड किया, अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में देखा। कोई बात नहीं, यहां तक जाने की क्या जरूरत थी कि शैव और वैष्णवों में इतना विरोध होने लगे कि शिव विष्णु की प्रार्थना नहीं करेंगे, विष्णु शिव की नहीं करेंगे। आपस में विवाह संबंध न करो, चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना न करो, कोई बात नहीं। एक तुम्हारा कॉमन दुश्मन, समान शत्रु सीमा पार से चला आ रहा है, तब भी आप आपस में एक दूसरे की पराजय के लिए उसका सहयोग लेते हो।
अरे आप श्री कृष्ण के मंदिर तो बनाते रहे, आप श्री कृष्ण का जय घोष तो करते रहे, और उनके जीवन चरित्र पर इतना सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।